हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं एमआर एजुकेशन। एमआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने लोग बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अपने लोग बात करेंगे। पहले अपने लोग जो है परिवर्तन पढ़ लिए थे, कुछ अभिक्रिया को संतुलित भी करना सीखे थे। आज अपने लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। आज अपने लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, जैसे सुनिएगा। संयोजन संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन, संयोजन मतलब नहीं समझे, संयोग। संयोग जैसे ई है, एक ए, इसको मान लीजिए ए, एक उंगली को ए मान लीजिए, इनको बी मान लीजिए। ये दोनों मिलके एक हो गया, यही हुआ संयोजन अभिक्रिया। समझ रहे हैं, ये दोनों मिलके एक हुआ, इन्हीं को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए जैसे ए प्लस बी मिलके क्या बना लिया, ए बी का निर्माण कर लिया। क्या किया, ए बी बना लिया। तो यही हुआ संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो इनका डिफिनेशन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, क्या करके, संयोग करके, क्या पदार्थ संयोग कर, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए ना, कोई दो चीज़ है, दो वस्तु है, यानी पदार्थ है, दो पदार्थ है, समझिए दो पदार्थ है, दोनों मिलके एक हो गया, वही हो गया संयोजन अभिक्रिया। हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ए है, ए बी है, दोनों मिलके ए बी बना लिया, मतलब एगो बन गया, एक जगह हो गया, दोनों एक बन गया, वही हुआ संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इनका एक देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो चलिए, H2 गैस लिए प्लस Cl2 लिए, गैस बना क्या, HCl। HCl को आप लोग जानते ही होंगे। HCl क्या है, सिलेबस डिस्कशन में भी बताए थे। HCl अपने लोग को पेट में जो बनता है, Cl कहाँ पे रहता है, HCl अपने लोग को पेट में बनता है, समझ रहे हैं ना HCl। तो देखिए, अपने लोग को समझना क्या है, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो क्या बोल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ, एगो हाइड्रोजन हो गया एक पदार्थ, एगो हो गया क्लोरीन। हुआ कि नहीं हुआ, तो एगो हाइड्रोजन हुआ, एगो क्लोरीन हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। इनको सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, क्लोरीन क्या हुआ, दो है, यहाँ पे क्लोरीन एक हो। इनको क्या करेंगे, दो से गुना कर दें। दो से जैसे गुना किया तो हाइड्रोजन दो हो गया, क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए इसमें बता क्या है, दो पदार्थ मिला, दो पदार्थ है, एक पदार्थ ई हुआ दूसरा पदार्थ, मिलके क्या किए, HCl बनाए। क्या बना, HCl। तो अब देखिएगा, संख्या नहीं देखना है, जैसे संख्या नहीं देख सकना, संख्या 3 4 5 नंबर यहाँ पर नहीं देखना है। तो बन क्या रहा है, HCl बन रहा है ना, एक ही कोई पदार्थ बन रहा है ना, लेकिन एक बने पदार्थ या दो बने, तीन बने, लेकिन पदार्थ तो एक बन रहा है। यही हुआ संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब दूसरा भी उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन H2 गैस प्लस O2 मिलके, O2 गैस मिलके क्या बना लिए, अपने लोग क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और H2 और O2 मिला के अपने लोग क्या बना रहे हैं, जल, H2O बना रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ पे जब एगो ऑक्सीजन है तो अपने लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखिए अपने लोग करते क्या है, तो इनको क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे। जैसे दो से गुना के दो हो गया, क्या दो हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 गो। हुआ कि नहीं हुआ, ये दो से दो को गुना किया तो 4 ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन हुआ, 4 गो हाइड्रोजन हुआ, 2 गो ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 गो हाइड्रोजन हुआ, 2 गो ऑक्सीजन हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो 2 है, तब
ऑक्सीजन तो इधर पूर्ण रहा है, 2 ऑक्सीजन इस साइड हुआ, 2 इस ऑक्सीजन इस साइड हुआ। हाइड्रोजन तो इधर 2 यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, ये भी बैलेंस हो गया। तो अपने लोग बना लिया। देखिए पदार्थ तो कोई एक ही बन रहे हैं ना, परिभाषा के अनुसार देखिए कि 2 पदार्थ मिलाए, 2 पदार्थ मिलाए, एक ही पदार्थ हो गया, एगो हाइड्रोजन हो गया, एगो ऑक्सीजन हुआ, मिला बना तो जल ईंट हो ना, दूसरा कोई चीज़ बन नहीं रहा है। जैसे ऐसा नहीं ना कि जल HCl ई भी बन रहा है, HCl तो बन नहीं रहा है, समझ रहे हैं। अब 2 बने जल की 4 बने 5 बने, वो नंबर को नहीं देखना, लेकिन बन तो रहा है एकल उत्पाद। तो यही हुआ। अब इनके बाद देखिए कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए CO2। CO2 जैसे कर्म आग लगाए, आग लगे क्या हुआ, O2 की उपस्थिति में आग लगा, हो गया क्या, CO2 का निर्माण हो गया है, उष्मा निकला, निकला कि नहीं निकला, तो CO2 गैस बन गया, CO2 गैस बनाते। लेकिन इनमें भी देखिए 2 पदार्थ मिला है ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 की वजह से कागज जलाते हैं तो क्या होता है, उष्मा भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ई गैस की वजह से आज दिल्ली के लोगों का लगभग जो है 10 वर्ष उम्र कम हो रहे हैं। जैसे अपने लोग पटाखा पूरा मज़े से फोड़ते हैं, फोड़ने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उनकी वजह से जीवन पे खतरा है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मतलब अपने लोग मज़े में फोड़ रहे हैं, लेकिन उनका किन्हीं पे प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे दिल्ली वालों के लिए जानलेवा है कि नहीं, जैसे डायरेक्ट 10 वर्ष आयु कम हो रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए सब कुछ करना है अपने लोगों को। उनके बाद आ जाता है एक और उदाहरण है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करते हैं अपने लोग, कैल्शियम ऑक्साइड को अपने लोग क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, जल में मिलाए। जल में मिलाए तो क्या निर्माण हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाए तो कैल्शियम CaOH2 एक्वस में क्या हुआ, हम प्राप्त हुआ प्लस, क्या प्राप्त हुआ प्लस उष्मा मिला। क्या मिला, उष्मा मिला। जैसे अपने लोग जो है कैल्शियम ऑक्साइड को दिए, कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ पर दिए, कैल्शियम ऑक्साइड को दिए पानी में मिलाए। तो इनको कहेंगे अपने लोग सबसे पहले इनको बिना बुझा हुआ चूना, इनको क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाए, बुझा हुआ चूना बना। क्या बना, बुझा हुआ चूना, वो हो गया CaOH2 बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना हो गया तो देखिएगा अपने लोग एगो डिब्बा में लिए, किनको, पानी को लिए, बोतल डिब्बा जो भी हो पानी के लिए, उसमें क्या किए अपने लोग कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाए। जैसे वो पानी में दिए, गिराए, तो उसमें क्या हुआ, उष्मा निकलने लगा, हीट हुआ, डिब्बा मतलब पूरा हीट हो रहे हैं। तो इसके वजह से कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से जैसे ऑक्सीजन में जाएंगे तो लगभग 80 से 90 डिग्री सेल्सियस उष्मा उत्पन्न करेंगे, ये इनके वजह से होंगे, समझ रहे हैं। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड को पहले अपने लोग घर में पुट्टी करते थे, पेंट करते थे, तभी तो बहुत प्रकार के पेंट आ गए हैं, लेकिन अभी भी यूज हो रहा है, खाने में भी यूज होते हैं चूना का। लेकिन अपने लोग वो सब बात छोड़िए, लेकिन घर में इनका पहले यूज होते तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में हो रहे हैं। तो देख लिए, तो उष्मा का निर्माण हो गया। अच्छा, जैसे अपने लोग डिब्बा में पानी था, पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को दिए तो क्या हीट के रूप में उष्मा उससे बाहर आया, वो हीट उत्पन्न हुआ, उष्मा बाहर आया। तभी वहाँ पे अपने लोग क्या किए, उसको देखे कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस उष्मा बाहर आ रहे, देखें। तो चलिए उनके बाद और देखते हैं, एक और है मैग्नीशियम। इनको जो है मिटा ही लेते हैं।
लिख लीजिएगा आप लोग पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, तो प्रकाश हो, अच्छा कोनो बात नहीं, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बारे में बताया। जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम क्या करते हैं को खुले में छोड़ दिया जैसे, तो वो ऑक्सीजन से, वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना देता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए तो वहाँ पे होंगे क्या कि है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें काला काला अथी हो जाएंगे, परत बन जाएंगे। तो अब इनको छुड़वाना पड़ेगा, जब तक नहीं छुड़ाएंगे तब तक जो है इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जलेंगे नहीं। तो देखिए इनको छुड़ाने के लिए रेत माल से इसको घिसते हैं, उसका परत, ब्लैक वाला परत को क्या किया, हटाए। उनके बाद क्या करते हैं, लगाते हैं छिक। जैसे यहाँ पे लगाए तो क्या हो गया, तो जैसे छिक लगाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना प्लस क्या बन रहा है, उष्मा और प्रकाश। उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश दे रहे हैं। क्या करने से, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने से। हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कोई एक पदार्थ है कि नहीं है, MgO। अच्छा, इसको संतुलित कहाँ के, इनको संतुलित कर लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम इस साइड एगो है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या गो है, एक ठो है। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है कि नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है। तो अपने लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए 2 से गुना किए। जैसे 2 से गुना किए तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया, मैग्नीशियम भी 2 गो हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे क्या गो है, एक है। इनको भी 2 से गुना कर दे। देखिए संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, संतुलित हो गया। अब तो चलिए उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो इनका कहना है केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक में होता है क्या, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ प्रोडक्ट जैसे बन रहे हैं, उनके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उष्मा का भी निर्माण हो रहा है, उष्मा भी उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उष्मा भी उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए सबसे पहले कार्बन, जैसे कार्बन को जलाए O2 की उपस्थिति में क्या बना, CO2 बना। CO2 बना, जैसे जलाए तो उसमें क्या होगा, उष्मा उत्सर्जन होंगे, उष्मा उत्सर्जन हो गया। जैसे प्राकृतिक गैस, फर्स्ट नंबर में है कोयले का दहन, उनके बाद है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन होता है, मीथेन प्राकृतिक गैस कौन है, मीथेन। जैसे मीथेन को O2 के साथ, मीथेन को समझ लीजिए जलाए, मीथेन का दहन हुआ तो क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाला क्या बना, मीथेन को जलाए यानी प्राकृतिक गैस को जलाए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। तो देखते हैं संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। कार्बन एक ठो है, कार्बन एगो है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे 4 ठो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है, ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन इधर जो है क्या हो गया, ऑक्सीजन तो इधर लगभग जो है 2 1 3 ठो हो गया। तो अपने लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देख लीजिए आप मीथेन लिखे थे, देख लीजिए। तो कार्बन एगो है, ऑक्सीजन कितना है 3 ठो हो गया यहाँ पे। तो अपने लोगों को करना क्या है, यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से क्या कर ले, गुना कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन हो गया 4 गो, हाइड्रोजन कितना है 4 ठो।
तो और समस्या बढ़ा। जैसे मैं इनके बाद और देखिए, यहाँ पे भी क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो कितना हुआ यहाँ पे। हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, तो चलिए 4 गो पुर गया, कार्बन 2 गो पुर गया, पुर रहा है ना, कि पूरा हो ना, कार्बन 2 गो पुर रहा है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 4 ठो, 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, 2 गो 2 गो 4 गो, देख रहे हैं, पता चल रहा है। तो वो भी बैलेंस हो गया। अब चलिए, तो ये भी किनका उदाहरण है, इनमें जो है उष्मा का भी मतलब उत्सर्जन होगा, उष्मा भी बाहर निकलेंगे, प्रकृति के यानी मीथेन का दहन करेंगे, कोयला का दहन करेंगे, तब उष्मा बाहर निकलेंगे। आप देखिए जैसे श्वसन, अपने लोग वैसे सांस लेते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यही तो श्वसन नहीं है। देखिए समझते हैं कि श्वसन है क्या। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, जैसे अपने लोग भोजन करते हैं, भोजन किए तो उनका पाचन होंगे कि नहीं, पाचन हो रहा है, पूरा पेट में चल रहा है पाचन की क्रिया। पाचन छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूट जाते हैं, टूटे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट टूटने से, हाँ कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटे, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है इन भोजन छोटे छोटे रूप में टूट गए, यानी कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूट गए, ग्लूकोज के निर्माण कर लिए, यानी ग्लूकोज प्राप्त हुआ। कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े टूटने के बाद ग्लूकोज प्राप्त हुए। तो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के कोशिका में ऑक्सीजन, जैसे सांस लिए तो ये फेफड़ा के माध्यम से, तो ऑक्सीजन फेफड़ा में गए, फेफड़ा के माध्यम से ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में जा रहे हैं। तो क्या किए, वहाँ पे ऑक्सीजन जो गए, जहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचा हुआ शरीर में, कोशिका में उपस्थित, शरीर की कोशिका में उपस्थित प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन गए, तो वहाँ पर ग्लूकोज तो है ही है, तो कोशिका में जो उपस्थित ऑक्सीजन उनसे मिलकर हमें क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ग्लूकोज क्या करते हैं, अपने लोग को ग्लूकोज क्या करते हैं, देखिए ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज जो है O2 के साथ मिल करके, ग्लूकोज O2 के साथ मिल करके अपने लोग को क्या देते हैं, ग्लूकोज O2 के साथ मिल करके H2O CO2 प्लस उष्मा देते, क्या देते हैं, H2O यानी जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस उष्मा देते हैं। क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। क्या दिए, उष्मा दिए। तो श्वसन में हुआ क्या कि हमारे शरीर के कोशिका में उपस्थित थे ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट टूटे हुए ग्लूकोज के रूप में टूटे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या किया, ऑक्सीजन से मिल करके हमें जल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिए और ऊर्जा यानी एनर्जी दिए। समझ रहे हैं, इतना तक हो गया। अब देखते हैं, इधर तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो चलिए उनको मिटा के उनको लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन सबको लिख लीजिएगा, आप लोग सबको लिख लीजिएगा, एक बार साइड हो जाते हैं, लिख लीजिएगा, देख लिए। अब देखिए चलते हैं, आगे चलते हैं। समझिए ना, इन्हीं को यहाँ पे ला रहे हैं, इनको यहाँ पे ला रहे हैं। तो शाक सब जियों, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य यानी पदार्थ, वनस्पति में जो पदार्थ है, वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनाना भी उष्मा
उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या बोले, साग सब्जी जो है, साग सब्जी जो है यानी साग सब्जी वनस्पति दौर में यानी प्राकृतिक पदार्थ जो है विघटित होकर के कंपोस्ट यानी खाद बना लेते हैं, वो भी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए बताते हैं, जैसे अपने लोग को गाय है, गाय गोबर की, भैंस गोबर की, उस सबको क्या करते हैं अपने लोग एक जगह पे क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। हम लोग को क्या कहते हैं, उनको गोह कहते हैं। आप लोग जो भी किए, जैसे एक जगह अपने लोग क्या किए, इकट्ठा कर लीजिए, समझिए ना। एक जगह हम लोग को समान भाषा में हम लोग को क्षेत्र में उसको गोह बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो अपने लोग एक जगह इकट्ठा कर लिए, तो उससे क्या हुआ, खाद बना कि नहीं। तो वो खाद बन रहा है, उसमें क्या हो रहा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि उष्माक्षेपी क्या है, हैं? तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता हो, उत्पाद का निर्माण के साथ साथ जैसे खाद का निर्माण होता भी, इसमें देखिए खाद का निर्माण हो रहा है लेकिन उष्मा का भी निर्माण हो रहा है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। तो आज अपने लोग क्या क्या पढ़े, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन, और उसके बाद एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन पढ़े। तो दोस्तों अगले वीडियो में अपने लोग देखेंगे कि संयोजन हुआ, इनके बाद वियोजन पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे क्या क्या है उसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।